आपका भाई ये पैगाम देकर जा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों जाओ अपने घर में गुरु रविदास जी की फोटो लगा लो और अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। जो लोग हमारी बहनों पर, बेटियों पर, जो हमारे भाइयों पर बेवजह लाठियां बरसा रहे हैं, समाज के लोगों याद रखो, जिस दिन तुम्हारी सरकार होगी ये देश छोड़कर इन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। आपका भाई इन क्रांतिकारी साथियों से जिस समय आपके भाई पर राजद्रोह लगा दिया गया था उस समय भी परिवार के साथ में साथियों आप लोग जानते हैं कि आपका भाई कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था। आपके भाई के ऊपर राजद्रोह लगाने के बावजूद भी परिवार कहाँ है कि हमने कहा कि घबराना नहीं है, ये भीम आर्मी साथ खड़ी है। हमेशा से जब भी क्रांति हुई है, बहुजन समाज ने जब भी अपने संत और महापुरुषों के लिए आवाज उठाई है, उन्होंने केवल एक ही रास्ता अपनाया है, या तो हमारे ऊपर मुकदमे लगा दिए या हमें जेल भेज दिया गया। आप लोगों को घबराना नहीं है, बहुजन समाज के लोगों, ये भीम आर्मी आपके साथ में खड़ी है, सारी व्यवस्था करेगी, वकील करेगी, मुकदमे लड़ेंगे। और हमने वादा किया और 96 भाइयों को सह सम्मान विवाह करना पड़ा सरकार को। अब भीम आर्मी का भाई सरकार को पता लगा कि भाई इस क्रांति के पीछे ये आंदोलन क्यों नहीं रुक रहा है, तो आपके भाई की कुर्की कर दी गई, आपके भाई के घर की कुर्ती कर दी गई और कहा गया कि यदि 1 महीने के अंदर अंदर मंजीत सिंह नौटियाल न्यायालय में पेश नहीं हुए तो उनके घर पर ताला लगा दिया जाएगा। बहुजन समाज के लोगों, सरकार को इतनी जलन हुई, सरकार को इतनी तकलीफ हुई कि जब आपके भाइयों ने दिल्ली तुगलकाबाद में जाकर जय गुरु रविदास का नारा लगाया तो सरकार को पता लगा कहीं अगर ये बहुजन समाज अगर गुरु रविदास जी के बारे में जान गया तो ये कल को अधिकार मांगेगा, सत्ता में बैठ जाएगा, डीएम कलेक्टर बनेंगे बहुजन समाज से, बहुत ये बराबर आ जाएंगे हमारे लोग। इसलिए आपके भाई को दबाने की तरह से कोशिश की गई। हमारे 4 भाइयों पर गैंगस्टर लगाई गई कि कहीं ये बहुजन समाज की आवाज को बुलंदियों पर न पहुंचा दे। लेकिन हमने बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब को पढ़ा, माननीय श्री साहब काशीराम जी को पढ़ा, उन्होंने कहा कि यह क्रांति किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। जो जिले की इस हरियाणा की टीम ने, जो जिला फतेहाबाद की जो टीम है, मेरे भाई जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सोहा जी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजू जी, कोषाध्यक्ष सुखविंदर जी, जिला महासचिव बलजीत जी और सुखदेव भाई मेरे छोटा भाई हिसार से और अशोक भाई, मैं आप बहुत सब भाइयों का बहुत बहुत सम्मान करता हूं। भीम आर्मी आपका बहुत बहुत सम्मान करती है कि जिस प्रकार से आप लोग समाज में जागृति पैदा करने के लिए, समाज को बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए भीम आर्मी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन सरकार ये सोच रही थी कि शायद मंजीत सिंह नौटियाल को 1 साल में जेल में डालने के बाद यह क्रांति कहीं कमजोर हो जाएगी, ये बहुजन समाज चुप बैठ जाएगा। बहुजन समाज के लोगों, आपका भाई, आपका बेटा आपसे फिर पैगाम देने के लिए आया है कि मैं जेल में रहने के लिए नहीं गया था, मैं जेल में क्रांति पैदा करने के लिए गया था। और आज फिर से पैगाम दे रहा है आपका भाई हरियाणा और पंजाब की धरती पर कि गुरु रविदास जी की विचारधारा को, ये गुरु रविदास जी की विचारधारा को जब तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचा दिया जाता तो ये भीम आर्मी किसी भी हाल में चुप बैठने वाले नहीं है। बहुजन समाज के लोगों, हम इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि बहुजन समाज के लोगों, गुरु रविदास जी हमारे रहबर हुए हैं। इस देश के क्या दुनिया के अंदर गुरु रविदास जी से बड़ा कोई संत नहीं हुआ है, लेकिन वो चाहते थे कि गुरु रविदास जी का इतिहास को दबा दिया जाए। ये हम बिल्कुल भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, आपका भाई इस क्रांति के माध्यम से ये पैगाम दे रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, हमें कहा था साहब काशीराम जी ने कि है मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर आप क्रांति चाहते हो जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो, जाओ अपने घरों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक बनना चाहते हो। आज आपका भाई ये पैगाम देकर जा रहा है कि बहुजन समाज के लोगों, जाओ अपने घर में गुरु रविदास जी की फोटो लगा लो और अपनी दीवारों पर लिख दो हम इस देश के शासक हैं। और बहुजन समाज के लोगों, ये बीमारी बहुत जल्द साबित करेगी कि
ये बहुजन समाज सत्ता और शासन में बहुत जल्दी बैठने वाला है। ये बहुजन समाज इस देश का शासक रहा है और जब इस देश का शासक बनेगा तो ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं ये डीएम और सीएम निकल कर बैठेंगे। क्या समाज के लोगों तक भी शोषण नहीं होगा? जो लोग हमारी बहनों पर, बेटियों पर, जो हमारे भाइयों पर बेवजह लाठियां बरसा रहे हैं, समाज के लोगों याद रखो, जिस दिन तुम्हारी सरकार होगी ये देश छोड़कर इन्हें भागने पर मजबूर कर देंगे। और समाज के लोगों, हाथरस के अंदर, बलरामपुर के अंदर, फरीदाबाद के अंदर जितने भी तमाम देश में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है, हम उनसे अपील करते हैं कि बहुजन समाज के लोगों इन बेटियों के साथ में भीम आर्मी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। किसी के साथ में भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। किसी भी सूरत में कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, यदि किसी बेटी पर या किसी भाई पर या किसी बुजुर्ग पर अगर जुल्म होगा तो ईद का जवाब पत्थर से देने का काम भीम आर्मी करेगी। आज हरियाणा की धरती पर 1 साल जेल काटने के बाद आपका भाई फिर से वादा करके जा रहा है कि ये मेरे बहुजन समाज के लोगों, जब अपनी दीवारों पर गुरु रविदास जी की प्रतिमा लगा दो, गुरु रविदास जी की फोटो अपने घरों में लगा लो जाकर और इस अपनी दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक बनने वाले हैं। और बहुजन समाज और ये भीम आर्मी बहुत जल्द साबित करेगी कि तुम इस देश के शासक हो। जय भीम, जय गुरु रविदास, जय